रीट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके लिए इस चैनल पर मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियो तैयार करूंगा, जिससे आपके जितने भी टॉपिक हैं उनको आसानी से हल करके और आपकी तैयारी में आपका सहयोग करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम आज जो सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और उनकी किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला जो हमारा इसमें दे रखा है वो है इंडिसेस। तो इंडिसेस में परीक्षार्थियों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑन इक्वल बेसिस एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये आपका जो घातांक का टॉपिक है, जैसे घातांक के प्रश्न आप छठी सातवीं में पढ़ते हैं, तो उनके जो है गुणा करना और उनको भाग देना, जब उनके आधार एक जैसे हों तो, और उनके कुछ नियम हैं उनके बारे में है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं उनको। और दूसरी चीज़ है इसकी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यानी बीजगणितीय कुछ ये एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बीजगणित के जो व्यंजक होते हैं उनको गुणा करना, जोड़ना, भाग देना, उनमें सजातीय पद क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और आइडेंटिटीज यानी कुछ जो सूत्र हैं, सर्व समीकरण होती है, जैसे a+b² होता है, ये होती है। और फिर एक गुणनखंड, फैक्टर्स जो होते हैं वो गुणनखंड होते हैं। आपका तीसरा टॉपिक इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है फैक्टर्स ऑफ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कुछ साधारण जो गुणनखंड होते हैं, व्यंजक होते हैं, उनके गुणनखंड करना, जो बीजगणितीय गुणनखंड होते हैं उनके। और फिर इसमें आगे इक्वेशंस। तो इक्वेशंस होती है बच्चों समीकरण। तो समीकरणों में जो है सिंपल लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि रेखिक समीकरण, अर्थात चर राशियों की घात जो है वो एक हो तो वो होती है सिंपल लीनियर इक्वेशंस। तो इसके पर आधारित सवाल हैं। और फिर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर आप जानते हैं वर्ग, और स्क्वायर रूट हो गया वर्गमूल। क्यूब और क्यूब रूट का मतलब घन और घनमूल हो गया। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छठी क्लास के लेवल की चीज़ें हैं, तो आप बहुत आसानी से उनको सीख सकते हैं। फिर देखो आगे इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज के प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के प्रश्न हैं। और फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो यानी अनुपात और समानुपात के प्रश्न हैं, तो उनमें डिवीजन इनटू प्रोपोर्शनल पार्ट्स एंड फ्रैक्शन। तो समानुपाती जो अनुपात होते हैं उनको सरल करना और उनको भिन्नों के रूप में सरल करना। और फिर है परसेंटेज यानी प्रतिशतता जो होती है, बर्थ एंड डेथ रेट यानी जन्म दर मृत्यु दर के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जो जनसंख्या वृद्धि होती है। डिप्रिसिएशन यानी उनकी जो जनसंख्या में कमी आती है किसी प्रकार की, तो उसके बारे में है। फिर है लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोणों के बारे में, जैसे लाइन सेगमेंट हो गया कि आपके रेखाखंड क्या होते हैं। स्टैंडर्ड कर्व्ड लाइंस हैं, जैसे सीधी रेखाएं और जो वक्र रेखाएं होती है। टाइप ऑफ एंगल्स यानी जो कोणों के प्रकार होते हैं उनके बारे में है। फिर है आपके प्लेन फिगर्स यानी जो समतलीय आकृतियाँ होती है, जैसे त्रिभुज हो गया, ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स यानी चतुर्भुज और वृत्त हो गया। पॉलीगॉन यानी जो बहुभुज होते हैं उनके बारे में, उसके कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम छठी सातवीं आठवीं गणित में इनको पढ़ते हैं बेसिक रूप से। फिर है एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स यानी जो समतलीय आकृतियाँ होती है, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल यानी जो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, जैसे समांतर चतुर्भुज एंड ट्रेपेजियम यानी जो समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये जो है इनके एरिया यानी इनका क्षेत्रफल और पेरीमीटर इनका परिमाप, तो ये सूत्रों पर आधारित हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं इनके बारे में। और सरफेसेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है यानी जैसे क्यूबाइड का मतलब घन घनाभ हो गया। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी जो समतलीय जो
सिलेंडर यानी जो बेलन होते हैं वृत्ताकार होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न हैं, जो वैसे 8वीं क्लास में भी है और आगे क्लासों में भी है। और फिर स्टेटिस्टिक्स यानी जो सांख्यिकी होती है, उसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और डेटा। तो ये 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लासों में थोड़े थोड़े इसके सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर हैं। तो जैसे डाटा संग्रहण करना, उनका वर्गीकरण करना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बारंबारता सारणी बनाते हैं अपने टैली मार्क्स, यानी उनकी जो किस प्रकार से हम बारंबारता की सारणी बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, जैसे आयत ग्राफ बनाते हैं आप, हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ जो है वो, यानी वृत्तीय ग्राफ जिनको पाई चार्ट अपने बोलते हैं। तो ये भी 8वीं क्लास में है। तो ये जो उपरोक्त चीज़ें आपने देखी है वो सभी 6ठी, 7वीं, 8वीं के लेवल की है, उनको आप आसानी से सीख सकते हैं। फिर हो गया ग्राफ, यानी वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, तो ग्राफ भी अपने सीखेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, जैसे किसी घटना के होने की संभावना है उसके बारे में जो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जैसे ताश के पत्तों की गड्डी होती है, उसमें से किसी एक पत्ते को खींचें तो उसके कोई पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, वो इसका प्रोबेबिलिटी में हो गया। फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, तो ये मैथ्स के बारे में जो है वो, यानी गणित की प्रकृति क्या है, उसके तार्किक उसके बारे में विचार क्या है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, तो हमारे पाठ्यक्रम में जो गणित है उसका क्या स्थान है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या महत्व है उसका, उसके बारे में। और लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की जो भाषा है वो किस प्रकार की है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी सामुदायिक गणित जो है वो हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसका महत्व है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी गणित में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन जो हम कैसे करें और क्या उनकी महत्ता है, किस प्रकार से उसको देखें। फिर रेमेडियल टीचिंग, यानी हम टीचिंग करते हैं उसके बारे में क्या कमी रहती है, उसके बारे में जो उपचारात्मक शिक्षण है वो रेमेडियल टीचिंग में आता है। और फिर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती है, उस पर सैद्धांतिक बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो ये आप मान कर चलिए कि लगभग कक्षा 8 तक में ये सभी समस्याएं कवर होती है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं उनको। फिर है इसमें जो बताया आपको, क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फॉर क्लास 6 to 8। तो आपको ये बताया कि 6 से 8 का जो सिलेबस सरकार ने तय किया गया है उसी पर जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड टेक्स्ट बुक्स प्रिवेलिंग टिल द एकेडमिक सेशन 2019 एंड 20, तो 2019-20 तक की जो पुस्तकें चल रही थी उसी पर आधारित ये होगी। एंड बट द डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी टेक्स्ट बुक्स। तो इन्होंने देखो ये कहा है कि प्रश्नों का जो स्तर है वो 12वीं क्लास तक का भी हो सकता है। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं कि इनके बारे में मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आपकी समस्याएं हल करूंगा। और आपकी गणित संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उन टॉपिक पर पहले अपनी वीडियो बना करके आपकी समस्याओं को हल करें और आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आप ऑन रखें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आपको प्राप्त हो तो आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में पहले आप मुझे लिखें कि इनमें से कौन सी समस्या पर आपको पहले जानना है या आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है। ठीक है बच्चों, परीक्षार्थियों, इसके बाद जो है अपने विज्ञान के जो टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी क्लासें लेकर आऊँगा, तो इंग्लिश सिलेबस में मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।